ये कहानी सोनपुर नामक गांव की है। इसी गांव में राजू नाम का एक सीधा सादा लड़का भी रहता था और वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। राजू माँ का इकलौता सहारा था। राजू के घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका एक ही सपना था, एक दिन ऐसा खाना बनाए जो पूरे गांव को याद रहे। माँ, आज फिर से वही सूखी रोटी और प्याज। कभी तो कुछ अलग खाने को मिल जाए। रोटी सूखी है बेटा, पर माँ का प्यार तो घी जैसा है ना। चल खा ले। माँ, एक दिन मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि पूरा गांव कहे अरे, ये तो सोनपुर का राजा है। राजा, तू तो चूल्हा जलाने में भी आधा घर जला देता है और खुद को खाने का राजा बोलता है। देख लेना माँ, एक दिन ऐसी बिरयानी बनेगी मेरे हाथों से कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राजू की जेब में एक भी फूटी कोड़ी नहीं थी, लेकिन राजू के सपने तो बहुत बड़े थे, इसलिए गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। राजू कुछ देर बाद पेड़ के नीचे बैठे बलदेव भैया और गांव के लोगों से मिलने जाता है। अरे बलदेव भैया, सोचो ना, बिरयानी के साथ रायता हो, ऊपर से तले प्याज और हरा धनिया वाली चटनी क्या ही स्वाद आएगा। अरे राजू, तू और खाना, वो भी बिरयानी। पहले चूल्हा जलाना तो सीख ले राजा बाबू। हाँ हाँ भैया, देख लेना एक दिन देखना, पूरा गांव बोलेगा राजू की बिरयानी खाए बिना पेट ही नहीं भरता। भाई इसको छोड़ो, इसे तो तवे और ढक्कन में भी फर्क नहीं पता। बेटा, दिन में ख्वाब देखना बंद करो और कोई काम धंधा करो। बिरयानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। राजू के पास हुनर नहीं था, बस एक चाह थी सबके लिए कुछ खास करने की, और उसी चाह की वजह से उसकी किस्मत ने करवट लेनी थी। उस दोपहर राजू काम की तलाश में गांव से दूर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते राजू देखता है कि पेड़ की छांव के नीचे वही साधु बाबा ध्यान में लीन बैठे हैं, जैसे बाहर की हलचल से कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो सब देख रहा था। राजू साधु बाबा को देख ही रहा था कि इतने में साधु बाबा ने आंखें खोली और कहा, तुझे ही ढूंढ रहा था बेटा राजू। तेरे जैसे साफ दिल वाले इंसान कम मिलते हैं। साधु बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको पहले कभी देखा ही नहीं मैंने तो कुछ बताया। आप है कौन? ये जंगल बेशक चुप है, पर सब कह बता देता है राजू। तेरे दिल की बात हवा खुद मेरे कानों तक ले आई है। बेटा राजू, तू कौन है, कहां से आया है और क्या चाहता है, मुझे सब पता है। राजू एक पल को आश्चर्य में पड़ गया। कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है। साधु मुस्कुराया और बोला, दो सवालों का जवाब दे, फिर तुझे वो मिलेगा जो किसी को ना मिला। राजू पहले थोड़ी देर सोचता है। अरे, ये वही बाबा तो नहीं जिसकी हमारी दादी कहानियां सुनाया करती थी, जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं? चलो पहले सवाल तो सुन लेता हूं। पहला सवाल, तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? बाबा, मेरा सपना ये है कि मैं गांव में सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाऊं जिससे मेरा घर भी चले और लोग याद करें राजू की बिरयानी को। दूसरा सवाल, और अगर तुझे बहुत सारा खाना मिल जाए तो तू उसका क्या करेगा? सबसे पहले तो जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें खिला दूंगा। किसी गरीब से पैसा नहीं लूंगा बाबा। ये ले जादुई मसाला है, इससे बनी बिरयानी का स्वाद वो होगा जो किसी ने चखा भी नहीं होगा। तू नेक है, इसीलिए ये तुझे दे रहा हूं।
पहले इससे बिरयानी बनाकर बेच अपना घर चला, पर ध्यान रखना किसी भूखे या गरीब से कभी पैसे मत मांगना। राजू ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा को धन्यवाद कहा। जैसे ही उसने सर उठाया, साधु बाबा वहां नहीं थे। बस उस थैले में रखा जादुई मसाला था और राजू की आंखों में एक सपना जो अब पूरा होने वाला था। राजू के हाथ में मसाले से भरा एक छोटा सा थैला था। पैरों में दिन भर की थकान थी, मगर चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। और उधर झोपड़ी के बाहर माँ चुपचाप खड़ी अपने राजू का इंतजार कर रही थी। इतनी देर तो राजू को कभी नहीं लगी। पता नहीं कहाँ रह गया, कब आएगा। इतने में ही वो देखती है कि राजू बड़े ही खुशी से मुस्कुराते हुए आ रहा है और उसके हाथ में एक थैला भी है। आ गया बेटा, आज तो बहुत देर कर दी तूने, घबरा गई थी मैं। माँ, आज तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। माँ उसे टकटकी लगाए देखती रही और राजू ने वो सब बता दिया। वो जंगल, वो साधु बाबा, वो 2 सवाल और फिर वो चमकता हुआ मसाला। वो बाबा मुझे बोले, बेटा तेरा सपना नेक है और तेरे जवाबों से मैं खुश हूं। ये ले जादुई बिरयानी मसाला। इससे बना खाना इतना स्वादिष्ट होगा कि पूरा गांव याद रखेगा। इसी से बेचकर तू अपना घर चला सकेगा। और हाँ, किसी भूखे या गरीब से कभी पैसे मत लेना। राजू, ये फिर कोई सपना तो नहीं? कहीं धोखा तो नहीं खा गया तू? नहीं माँ, ये कोई सपना नहीं था। मुझे बाबा ने सच में जादुई मसाला दिया था। मैं कल से बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। लेकिन एक बात है, हमारे पास बिरयानी बनाने का सामान तो है ही नहीं। तेरी चाची अभी सुबह ही थोड़े चावल दे गई है, उनसे बना ले बेटा। और हाँ, आज तो वो बेच भी देना। माँ की दुआएं तेरे साथ होंगी। मसाले से भरा वो छोटा थैला अब राजू के हाथ में नहीं, उसके भाग्य की चाबी बन चुका था। अब कहानी की आंच बिरयानी में उतरने वाली थी। अब राजू ने माँ के दिए चावल और बाबा के दिए मसाले को लेकर रसोई में कदम रखा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और हाथ में था वो छोटा सा थैला जिसपे वो चावल थे जो बिरयानी बनने के लिए तैयार थे और चूल्हे पर पतीला चढ़ चुका था। बेटा ध्यान से बनाना, चावल कम ही है, कहीं जल ना जाए वरना नुकसान हो जाएगा। माँ, बस आप मुझ पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। पतीले में जैसे ही राजू ने मसाले की चुटकी डाली, धीरे धीरे खुशबू हवा में फैलने लगी और जो थोड़े से चावल थे, पतीला भरने लगा। राजू और माँ दोनों आंखें फाड़कर बस देखते रह गए। अरे राजू बेटा, ये क्या? इतने कम चावल से इतनी सारी बिरयानी आखिर कैसे बन गई? हाँ माँ, देख तो सही। ऊपर से इसकी खुशबू जैसे कहीं दूर से सजी शाही रसोई आ गई हो। बिरयानी बस बन चुकी थी। सुनहरा रंग ऊपर उबलती भाप और पूरे घर में ऐसी महक कि जैसे भगवान खुद स्वाद चखने को उतर आए हों। लो माँ, सबसे पहला निवाला आपके लिए। पहले आप चख के बताओ कैसी बनी है। वाह बेटा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी, ये तो जैसे बरसों के बाद कोई तोहफा मिला है। इतनी लाजवाब मैंने कभी ऐसा स्वाद जिंदगी में कभी नहीं चखा। सच माँ, इतनी स्वादिष्ट बनी है मेरी बिरयानी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, अब तू भी चख और फिर जल्दी से इसे ले जाकर बेचा। इस बिरयानी का स्वाद गांव वालों तक पहुंचना चाहिए। राजू ने भी पहली बार खुद की बनाई बिरयानी को चखा। वो सिर्फ चावल नहीं थे, वो उसके ख्वाब का पहला स्वाद था।
और अब वो स्वाद लेकर निकल पड़ा था। बिरजू बिरयानी लेकर बाजार पहुंच चुका था। अब देखना था लोग बिरयानी का स्वाद लेकर क्या कहते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी सिर्फ 10 रुपए थाली। खाओ, चखो और उंगलियां चाटो और राजू की बनाई हुई बिरयानी का खूब आनंद लो। अबे राजू, बिरयानी तू कब से बावर्ची बन गया रे? पहले चख के देखो बलदेव चाचा, फिर बताना कि राजू बिरयानी कैसी बनी है। हाय राम, ये क्या खिला दिया रे? अरे लल्ला, ये तो होटल वालों से भी टक्कर की चीज है। भाई राजू ने क्या जादू कर दिया, इसे तो बेलन पकड़ना भी नहीं आता था। एक थाली मुझे भी दे दे बेटा, मेरे घर तो कल से चूल्हा नहीं जला, मैं बहुत भूखी हूँ। माँ जी, आप क्यों फिक्र करती हो? आपको तो मैं मुफ्त में दूंगा। बाबा ने कहा था, भूखे को खाना पैसे मांगकर देना, प्यार से देना। जब सब राजू की बिरयानी की तारीफ कर रहे थे, थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। कपड़े फटे हुए, आंखों में सूखापन और होठों पर सिर्फ एक ख्वाहिश। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। अगर कुछ बचा हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। राजू तुरंत ही एक प्लेट में बिरयानी भरकर बूढ़े आदमी के सामने रख देता है। बूढ़ा आदमी बड़े आराम से बिरयानी का आनंद लेता है और राजू को से कुछ कहता है। बेटा, बहुत अच्छा खाना था। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हारे कुछ काम कर देता हूँ। अरे चाचा, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं, जितना खाना चाहे खाइए। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आपको खिला पा रहा हूँ। बेटा, तूने सिर्फ मेरा पेट नहीं भरा, बल्कि तूने मेरा आत्मसम्मान भी लौटा दिया। आज बहुत दिन बाद लगा कि मैं भी इंसान हूँ। उस एक थाली में सिर्फ बिरयानी नहीं थी, वो थी इज्जत, भूख की कदर और एक बेटे की माँ की सीख जो अब पूरे गांव का आदर्श बन गई थी। सूरज ढल चुका था, पर राजू के चेहरे पर थकावट नहीं, एक चमक थी। हाथ में खाली डिब्बे, दिल में भरपूर सुकून था। आ गया बेटा, देर कर दी आज। मैं तो सोच ही रही थी कि कहीं कुछ हो ना गया हो। माँ, जो हुआ है ना, वो सुनोगी तो यकीन ही नहीं होगा। सब ठीक है ना बेटा? माँ, मैंने आज जब डिब्बे से बिरयानी निकाली, लोग उसकी खुशबू से मेरी बिरयानी की तरफ खींचे चले आए। और फिर जो हुआ, पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तो मानो पूरी भीड़ लग गई। माँ, राजू बोलता गया, माँ सुनती गई, जैसे हर शब्द उसके लिए कोई तावीज हो। सब कहते रहे, ऐसी बिरयानी तो कभी खाई ही नहीं। किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 30 और किसी ने 40 रुपए दिए। पूरे 3000 की कमाई हुई है माँ। हे भगवान, 3000 बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी कमाई, वो भी पहली ही बार में। माँ, ये तो सब उस जादुई मसाले का कमाल है जो उस साधु बाबा ने दिया था। माँ, जब लोगों ने कहा राजू की बिरयानी, तो ऐसा लगा जैसे पिताजी ऊपर से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आज पिताजी होते तो सबसे ज्यादा वही खुश होते। उस रात पहली बार माँ की आंखों में तसल्ली थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी चिंता खत्म हो गई हो। राजू के मन में अब भरोसा था कि उसका ख्वाब अब दूर नहीं। सुबह की पहली रोशनी की किरण राजू पर जैसे ही बिरजू उठा और अपना पोटली टटोली, उसकी आंखें जैसे बंद हो गई हों। माँ, मेरा मसाला वो जादुई मसाला नहीं है।
आपने रखा है क्या कहीं? क्या वो मसाला नहीं है रसोई में? बेटा, वो मसाला कहाँ जाएगा भला? वहीं पर होगा। ध्यान से देख, तूने कहाँ रखा था? यही माँ, रसोई में रखा था मैंने, लेकिन अब मसाला वहां नहीं है। बेटा, तूने किसी को तो नहीं दिखाया था ना वो मसाले वाली पोटली? कहीं किसी से ज्यादा बात तो नहीं करती थी? तू जानता है ना, दुनिया में हर कोई तेरे जैसा भला नहीं होता। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा माँ, ना मसाले की बात, ना बाबा की। ये तो बस हमारा राज था। अब पता नहीं किसकी नजर लग गई इस थैले को। राजू का मन अब बुझता जा रहा था। जिस मसाले ने उसकी किस्मत बदलनी शुरू की थी, अब उसके बिना वो क्या करेगा? राजू का मन अब बुझता जा रहा था। जिस मसाले ने उसकी किस्मत बदलनी शुरू की थी, अब उसके बिना वो क्या करेगा? माँ, कहीं ये सपना ही तो नहीं था? कहीं बाबा सच में थे भी या नहीं? बेटा, तूने मेहनत और साफ दिल की नियत से कमाया। मसाला चला गया तो क्या? तेरा विश्वास अभी जिंदा है, और जब तक वो है, कोई तुझे भूखा नहीं रख सकता। माँ की बातों में सच्चाई तो थी, लेकिन राजू की आंखें अब भी दरवाजे की ओर थीं। शायद वो इंतजार कर रहा था, कहीं बाबा फिर से दिख जाए, या फिर उसकी मेहनत ही अगला चमत्कार बना दे। अगली सुबह राजू मंदिर की तरफ जा रहा था। मन भारी था, पर उम्मीद बाकी थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, राजू बेटा, रुक जा। राजू ने पीछे पलटकर देखा। अरे, ये तो वही बाबा है जिन्होंने मुझे वो मसाला दिया था। साधु बाबा धीरे धीरे चलते हुए पास आए। चेहरे पर वही नूर, वही शांति। बाबा, आपका दिया हुआ मसाला कहीं खो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे बेटा, तू उस मसाले की चिंता मत कर। असली जादू तो तेरे पास ही है। बाबा, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देख बेटा राजू, जो बिरयानी तूने बनाई थी, जो चमत्कार तुझे मसाले में लग रहा था, वो तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरी नियत में था। क्या बाबा, आप सच कह रहे हो? बेटा, अब अगर मसाला नहीं भी है, तो भी तू उतनी ही लाजवाब बिरयानी बना सकता है, क्योंकि स्वाद तेरे हाथों में है, मसाले में नहीं। बाबा, सच कहूं तो मैं बहुत घबरा गया था। जब मसाला नहीं मिला तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, पर अब आपसे मिलकर जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आपने मेरी चिंता दूर कर दी बाबा। लेकिन एक बात पूछनी है, वो मसाला गया कहाँ? क्या आपको पता है? बच्चा, तेरा सवाल जायज है और तेरा भाव भी सच्चा है। उस मसाले का क्या हुआ, ये बात अभी ना जानना ही बेहतर है। इतना कहकर साधु बाबा वापस जैसे हवा में घुल गए। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस अपने पीछे छोड़ गए। एक सवाल, एक उम्मीद और एक इशारा। पर वो मसाला किसके पास है? और राजू क्या करेगा? राजू मंदिर की तरफ से घर लौट रहा था, लेकिन वो इसी सोच में डूबा था कि मसाला आखिर कहाँ गायब हो गया। उसके मन में सवाल थे, चेहरे पर उदासी थी। साधु बाबा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। आ गया बेटा, आज तो बहुत देर कर दी तूने। घबरा गई थी मैं। सब ठीक है ना? माँ, आज तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। राजू ने वो सब बताना शुरू कर दिया कि आज उसे फिर से मैं उन साधु बाबा से मिला था और उन्होंने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। उन्होंने कहा कि मेरा सपना सिर्फ मसाले पर टिका हुआ नहीं था, बल्कि मेरे दिल और मेरी मेहनत पर टिका हुआ था।
मैं बिरयानी बनाऊंगा माँ, उसी तरह जैसे बाबा ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जादू मेरे हाथों में है, मसाले में नहीं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुम कितने समझदार हो गए हो। अब जब तुम्हारा दिल और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी जादुई मसाले की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर यकीन है राजू बेटा। माँ की बात सुनकर राजू आत्मविश्वास से भर जाता है। माँ की आंखों में अपने लिए यकीन देखकर उसके अंदर एक नई उम्मीद की लौ जल उठती है। वो तुरंत अपनी जगह से उठता है। उसके कदमों में एक नया जोश है और रसोई में बिरयानी बनाने चला जाता है। माँ की बातों से बिरजू के अंदर एक नई जान आ गई थी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका नया पाया हुआ विश्वास और दिल से किया गया संकल्प। रसोई में जलती हुई आग की लौ में वो अपने सारे दर्द और डर को भुला चुका था। आज उसे सिर्फ एक ही बात याद थी, जादू मेरे हाथों में है। बाबा ने कहा था जादू मेरे हाथों में है। आज ये सिर्फ बिरयानी नहीं है, ये मेरे विश्वास की परीक्षा है, मेरे और मेरी माँ के सपने की परीक्षा है। मैंने इसमें कोई जादुई मसाला नहीं डाला है, मैंने इसमें अपनी मेहनत डाली है, अपनी उम्मीदें डाली हैं। अगर मेरी नीयत सच्ची है, अगर मेरा दिल साफ है, तो ये बिरयानी जरूर वैसी बनेगी, इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ये खुशबू, ये तो वही खुशबू है। राजू, ये कैसे मुमकिन है? पूरे घर में वही खुशबू भर गई है जो उस जादुई मसाले से आती थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, बिना उस मसाले के ये कैसे हो सकता है? ये तो एक चमत्कार है बेटा। हाँ माँ, ये तो सच में वही खुशबू है। मेरा दिल कह रहा था कि ये मुमकिन है। बाबा सही कह रहे थे, ये जादू उस मसाले में था ही नहीं, ये तो मेरे अंदर था, मेरे हाथों में था। मैंने बस अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से बिरयानी बनाई और देखिए, ये तो पहले से भी ज्यादा खुशबूदार। मेरा यकीन, मेरी माँ का भरोसा, यही तो असली जादू था। कुछ ही मिनटों में बिरयानी तैयार हो जाती है। पतीले से सुनहरी बिरयानी की भाप उठ रही है और उसकी मोहक खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बिरजू का दिल खुशी से भर जाता है। माँ, सबसे पहला निवाला आप चखो। ये बिरयानी सिर्फ मेरे हाथों की मेहनत नहीं है, ये आपके विश्वास का नतीजा है। मैंने ये सिर्फ आपके लिए बनाई है। आपके भरोसे ने मुझे हिम्मत दी और इसी हिम्मत से ये जादू हो पाया। राजू बेटा, ये तो सच में वैसी ही बिरयानी है, बल्कि उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। इसमें मसालों का ही नहीं, तेरे प्यार का स्वाद है, तेरी मेहनत का स्वाद है। आज मुझे यकीन हो गया है बेटा, जादू सच में तेरे हाथों में। नहीं माँ, ये जादू मेरे हाथों में नहीं है, ये जादू तो आपके आशीर्वाद में है। अगर आपका भरोसा और दुआएं साथ ना होती तो मेरे हाथों में कुछ भी ना होता। राजू अपनी बिरयानी की थालियां लेकर बाजार में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। वो अभी आवाज लगाने ही वाला होता है कि लोग उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। बिरजू को देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। सच कहूं तो तुम्हारी बिरयानी जितनी स्वादिष्ट बिरयानी और कोई नहीं बना सकता राजू। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कला किसी बाहरी चीज का मोहताज नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा जादू किसी पोटली में नहीं, बल्कि हर एक इंसान की कला में होता है, उसके हाथों में होता है और सच्ची लगन से की गई मेहनत में होता है। और रही वो मसाले वाली पोटली की बात, तो वह बाबा की लीला है। उसे तो बाबा ही जानते हैं।